ओम नमो नारायण, जय गौ माता, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज हम आपके बीच पुनः वीडियो में आए हैं। शाम का टाइम है, गंगा मैया का ही तट है, आपको दिख रहा है। जय गंगा मैया। आपको हरिद्वार गंगा मैया का तट हम दिखा रहे हैं। तो इस तट पे बैठे हैं, शाम का टाइम है, पूजा पाठ चल रही है, घंटियाँ बज रही हैं, शंख की ध्वनि आवाज़ आ रही है, घंटियों की आ रही है। तो देखो, कभी हमारे ऊपर मुगलों ने राज किया, कभी हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने राज किया। यह हालात हैं कि जिनको हम लोग चुन के बैठा रहे हैं सत्ताओं में अपने मत का इस्तेमाल करके, वो भी आखिरकार हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। और मिल क्या रहा है बदले में? लाठी डंडे, अत्याचार। इनको चुन के बैठाया जाता है, सत्ता में बैठेंगे, धरातल पर सुख शांति समृद्धि फैलेगी। लेकिन क्या मिल रहा है? जो हमारे साधु संत थे 1966 में किस तरह से गोलियों से मारे गए, किसी से छुपा नहीं है, इतिहास गवाह है। कसूर क्या था, दोष क्या था? सिर्फ उनका कि इस गौ माता को इस धरातल पर, इस भूमि में राष्ट्र माता का संवैधानिक दर्जा वो मांग रहे थे। उस गौ माता का सर्वोपरि जो स्थान है हिंदू धर्म शास्त्रों के अंदर, ग्रंथों के अंदर जो वर्णित है पूर्व से ही, धन्य भारती तभी कहाई, राष्ट्र मात पद सोहत गाई। भारत धन्य तब कहलाएगा जब गौ माता को उसके सर्वोपरि स्थान मिल जाएगा। तो ये धर्म ग्रंथ शास्त्र स्वयं कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। तो ये चीज़ें वर्णित हैं। इन्हीं आधार पर हमारे हजारों लाखों संत जो है इस जमीन में गोलियों से भून दिए गए। क्या उनके अंदर जीवन नहीं था? वो निर्जीव थे? जी नहीं। आखिरकार किस लिए? गौ माता के लिए। उनने आवाज़ उठाई, सड़कों के किनारे लाशें पड़ी रही, नदियों में लाशें पड़ी रही कई दिनों तक, उनको उठा के फेंक दिया गया, बहा दिया गया। तो ये सारा बलिदान उनने क्यों दिया था? किस लिए दिया था? इस गौ माता के लिए, जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवता हैं। आज इस देवभूमि में इतनी दंडवत यात्राएं हम कर चुके हैं, पैदल यात्राएं कर चुके हैं, मौन व्रत के साथ कर चुके हैं। आखिरकार किस लिए? अपने लिए? जी नहीं। इस समाज के लिए, गौ माता के लिए हम तो क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे बस में कुछ नहीं है। भला गौ माता के कष्ट हरण करने वाले हम कौन होते हैं? वो तो स्वयं इस संसार का कष्ट अपने ऊपर लेकर हम लोगों के बीच चल रही है। हमारे कष्टों का हरण वो करती है, हम उसका कष्ट नहीं हरण कर सकते हैं। हम सिर्फ गौ माता की सेवा कर सकते हैं। तो सेवा भाव से उस गौ माता के लिए जब इतनी बड़ी बड़ी दंडवत यात्राएं जमीन में लेट के कई कई दिनों तक, महीनों तक हम चले हैं, पैदल हमने कई महीनों तक मौन व्रत के साथ यात्राएं की हैं। आखिरकार ये गौ माता को राज्य माता का, राष्ट्र माता का संविधान से दर्जा मिल सके, सरकारों से वही मांग की है। जनता के बीच यही अवेयरनेस, जागरूकता फैलाई है कि गौ के अंदर 33 कोटि देवी देवता हैं, इससे हिंदुओं के 16 संस्कार होते हैं। गौ के प्रति करुणा के भाव लोगों में जगाए हैं। अखंड ज्योतियां लेकर मां मनसा देवी और ज्वाला देवी की 4 माह तक लगातार दिन रात 24 घंटे वो ज्योतें जली रही। और उन ज्योतों को जो हमारे द्वारा उत्तराखंड की देवभूमि में एक एक कोने तक घुमाया गया है, लोगों के बीच माइक के माध्यम से अवेयरनेस, जागरूकता फैलाई गई है। तो ये किस चीज़ के लिए? क्या अपने लिए, या फिर अपने घर परिवार बैंक खातों को भरने के लिए? ये बैंक खातों का हम क्या करेंगे? वस्त्र पहन के भी नहीं आए थे और वस्त्र लेके भी नहीं जाएंगे। बैंक खाते तो बहुत दूर की बात है। सुख सुविधाओं के लिए बैंक खाते हैं। नहीं चाहिए ऐसे सुख सुविधाएं हमें जिसमें गौ हत्या हो रही हो, पाप हो रहा हो। जिनको हम चुन के सत्ताओं पर बैठा रहे हैं वही हमारे सरों में लाठियाँ मार रहे हों, हमारी बात तक ना सुन रहे हों। आज इस देवभूमि में 36 से अधिक जनप्रतिनिधियों का जो हमारे विधायक होते हैं, 70 विधायक देवभूमि उत्तराखंड में टोटल हैं, जिसमें से 36 विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम हमारे पास समर्थन पत्र लिखे हुए हैं, जिनमें उनके द्वारा साफ शब्दों में लिखा गया है कि गौ माता को उत्तराखंड देवभूमि में महाराष्ट्र की तर्ज पर राज्य माता का संवैधानिक दर्जा ये सरकारें दें। मुख्यमंत्री जी आप विचार करें इस पर, इसको पटल पर रखकर, और इस गौ माता पर बहस छेड़ी जाए और इसको दर्जा दिया जाए। तो ये 36 विधायकों द्वारा हमारे पास लिखित, उनके लेटर हेडों में उनके द्वारा लिखित ये लेटर हैं।
उसके साथ साथ उत्तराखंड गौ सेवा आयोग द्वारा हमें ये चीज़ लिख के दिया गया है मुख्यमंत्री के नाम, मुख्यमंत्री जी को उसमें संबोधित करके और बताया गया है कि हमारे द्वारा क्या क्या किया गया है और समाज की भावनाएं कैसे उससे जुड़ी हुई हैं, साधु संतों की भावनाएं उससे कैसे जुड़ी हुई हैं, हजारों लाखों करोड़ों सनातनियों की भावनाएं इस गौवंश से जुड़ी हुई हैं। तो आखिरकार उस गौवंश को राज्य माता का संवैधानिक दर्जा दे दीजिए, उस पर विचार कीजिए। तो आधे से अधिक जनप्रतिनिधि जो जनता द्वारा चुने गए हैं, उनका समर्थन इस गौ माता को राज्य माता का संवैधानिक दर्जा देने के लिए मुख्यमंत्री के नाम पत्र हैं, जिनको हम विधानसभा सचिव के पास विधानसभा सचिवालय में जमा कर चुके हैं। एक कॉपी हम स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी हैं उनके पास भेज चुके हैं, और जो हमारे 36 विधायक हैं उनका धन्यवाद पत्र उनको भेज चुके हैं डाक के माध्यम से। और उनसे भी हमने अपील कर रखी है, निवेदन कर रखा है कि आप अपने स्तर से पटल पर इन मुद्दों को उठाएं और गाय को ये दर्जा मिले। इतना कुछ करने के बावजूद भी यदि ये सरकारें गौ माता को राज्य माता का देवभूमि में दर्जा नहीं देती हैं, आधे से अधिक विधायक उसके समर्थन में, उनकी नहीं सुनी जाती है। हम इस मांग को लेकर जमीनों में लेट रहे हैं, मांग कर रहे हैं, हजारों सनातनी इस मांग को देवभूमि में कर रहे हैं, फिर भी ये मांगें नहीं सुनी जाती हैं। तो हमारे द्वारा इससे पूर्व जो दंडवत यात्रा इसी हर की पौड़ी हरिद्वार से, इस हरिद्वार नगरी से, इस गंगा मैया के तट से और अखंड दंडवत जमीन में लेटते हुए जो हम अपनी यात्रा लेके गए थे देहरादून के परेड ग्राउंड तक, और वहाँ पे फिर हमारे द्वारा 6 दिवसीय जो कार्यक्रम का ऐलान किया गया था दीनदयाल उपाध्याय पार्क में, उसमें 5वें दिन हमें लिखित आश्वासन मिला था कि आने वाले विधानसभा पटल पर इस मुद्दे को रखा जाएगा, और मुख्यमंत्री जी को हमारा ज्ञापन भेजा गया था। उस ज्ञापन में भी हमने वर्णित कर रखा है, लिखा हुआ है, हमारे द्वारा अंकित किया गया है कि यदि आने वाले विधानसभा सत्र में गौ माता को देवभूमि में राज्य माता का संवैधानिक दर्जा नहीं मिलता है, इस बात को पटल पर नहीं रखा जाता है, तो हमारा जो ये जन आंदोलन है ये इससे भी उग्र रूप लेकर आएगा। और इसी समाज के बीच, इसी धरातल में, इसी जो नगरी है, इसी नगरी में आएगा, देहरादून में द्रोण नगरी में, और देहरादून में द्रोण नगरी में हम पुनः जाएंगे, हरिद्वार से ही जाएंगे, लेकिन अब के दंडवत नहीं जाएंगे, चलकर जाएंगे। और माइक के माध्यम से आम जनता के बीच एक एक कागज दिखाते हुए, आम जनता को समझाते हुए, बताते हुए और जन जागरूकता फैलाते हुए, लोगों को इस पूरे मामले के बारे में संज्ञान देते हुए सोशल मीडिया, न्यूज़ पेपर, अखबार, हर चीज़ में इस चीज़ को वायरल करते हुए जाएंगे। और देहरादून जाने के बाद आके हम क्या कार्यक्रम अपना रखेंगे विधान, तो वो हम अपने आगे की वीडियो में अपने कार्यक्रम के माध्यम से, इन वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सूचना में बता देंगे कि हमारा क्या वो कार्यक्रम रहेगा। लेकिन जो भी वो कार्यक्रम रहेगा, वो कार्यक्रम हमारा एक ऐसा स्टेप होगा जो कि बहुत ही भयावह होगा, लेकिन ये हमारी मजबूरी होगी और अपना निजी स्वार्थ नहीं होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गौ माता के लिए होगा, ताकि इस गौ माता के लिए, इस गौ ध्वज के लिए, इस सनातन ध्वज के लिए, सनातन के प्रथम स्तंभ के लिए हम यदि अपने प्राण भी दे दें तो भी वो भी कम है। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देंगे और इन जनप्रतिनिधियों से यही आह्वान करेंगे, यही विनती करेंगे, यही विनम्र निवेदन करेंगे कि आगामी विधानसभा पटल पर आप सभी लोग अपने अपने स्तर से इस मुद्दे को अपने मुहिम में शामिल करें, पटल पर इस बात को रखें और इस गौ माता को देवभूमि में कम से कम राज्य माता का संवैधानिक दर्जा मिल सके। इसके लिए इतिहास के पन्नों में स्वर्ण शब्दों में आप लोगों का नाम लिखा जाएगा, न कि वो क्रांति लिखी जाएगी जो क्रांति पूर्व में हो चुकी है। और हम नहीं चाहते कि हमारी देवभूमि के इतिहास में कोई ऐसी क्रांति अंकित हो जो इतिहास में इस देवभूमि के नाम पर कलंक बने। तो वो इन सरकारों को ध्यान में रखना होगा, इन जनप्रतिनिधियों को ध्यान में रखना होगा। तो ये सब आपकी जिम्मेदारी है। आप लोगों से बार बार विनती यही करते हैं कि आप लोग इन सब भावनाओं को, हमारी जनता की भावनाओं को, हमारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस गौ माता की जो हमारी मुहिम है, इस मुहिम को सफल करें और इस देवभूमि के अंदर गौ माता को राज्य माता का संवैधानिक दर्जा महाराष्ट्र की तर्ज में दिलाकर इसको सफल बनाएं। अन्यथा इतिहास के पन्नों में कहीं न कहीं एक नई कहानी गढ़ी जाएगी जिसके अंदर हमारा नाम भी अंकित होगा और इतिहास उस कलंक को कभी नहीं धो पाएगा। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देंगे। गौ माता, राज्य माता, गौ माता, राष्ट्र माता, एक देश, एक संकल्प। जय गौ माता, हर हर महादेव।